नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं रेलवे विभाग से रिलेटेड मास्टर सर्कुलर, और इन्हें शॉर्ट में एमसीज बोलते हैं। और मास्टर सर्कुलर वर्तमान में कितने हैं, क्या हैं? तो कुल 68 मास्टर सर्कुलर आ चुके हैं आज तक वर्तमान में। तो ये क्लास हमारी रेलवे कर्मचारियों से रिलेटेड रहेगी। किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम, जिसका एलडीसी एग्ज़ाम या प्रमोशनल कोटा का कोई एग्ज़ाम है, या फिर अगर मान लो किसी कर्मचारी को पूरा पता होना चाहिए कि मास्टर सर्कुलर क्या है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ में है या फिर एलडीसी एग्ज़ाम की, तो हर भर्ती के लिए ये ज़रूरी है। तो मास्टर सर्कुलर की हम बात करते हैं। वर्तमान में 68 मास्टर सर्कुलर आ चुके हैं। अब देखिए, इनकी नंबरिंग याद रखिए कि पहला मास्टर सर्कुलर किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जो फर्स्ट मास्टर सर्कुलर है, ये स्काउट एक्टिविटी इंडियन रेलवे के अंदर स्काउट एक्टिविटी, आपको ध्यान होना चाहिए ग्रुप सी और ग्रुप डी में स्काउट और जो खेल कोटा है वहाँ से 2 कर्मचारी हर साल लिए जाते हैं ग्रुप सी में, और 2 कर्मचारी लिए जाते हैं हर साल ग्रुप डी में। तो ये मास्टर सर्कुलर नंबर 1 स्काउट एक्टिविटीज़ के बारे में रेलवेज के अंदर बताता है। मास्टर सर्कुलर नंबर 2 क्या है? हॉलीडे होम्स। हॉलीडे होम्स क्या है? रेलवे कर्मचारियों के लिए हर डिवीज़न के अंदर कुछ होम्स बने हुए हैं, जिनके लिए अलग अलग बहुत मतलब नॉमिनल चार्जेस के ऊपर आप वहाँ रूम बुक करा सकते हैं। एसी रूम भी रहते हैं, नॉन एसी रूम भी रहते हैं। तो ग्रुप डी के कर्मचारी के लिए मात्र 15 रुपये 12 रुपये ऐसे लगते हैं। ग्रुप सी का कर्मचारी उसके 30 रुपये लगते हैं। इस प्रकार से कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है यहाँ पे। ग्रुप ऑफिसर है तो 60 रुपये चार्जेस लगेंगे। आफ्टर रिटायरमेंट 120 रुपये चार्ज लगेंगे ऑफिसर के। तो रिटायरमेंट के साथ भी और रिटायरमेंट के बाद भी इस प्रकार का हॉलीडे होम्स का काम रहता है। अगर कई बार आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप वहाँ पर रेलवेज की तरफ से हॉलीडे होम्स को बुक करा सकते हैं रूम की जगह, क्योंकि मान लो रूम आपके काफ़ी कॉस्टली पड़ता होगा। अगर रूम आपके कॉस्टली पड़ता है तो आपके मान लो काफ़ी चार्जेस आए, तो रेलवे ने ये सुविधा दे रखी है। ये देखिए कितनी सुविधाएं आ रही हैं रेलवे कर्मचारियों के पास। हॉलीडे होम्स होते हैं हर जगह। आप पता कर लेना, कहीं भी किसी भी डिवीज़न के अंदर जहाँ पर डीआरएम ऑफिस होगा वहाँ हॉलीडे होम होगा ही होगा। आगे मास्टर सर्कुलर नंबर 3, तो 1 किससे है? स्काउट एक्टिविटीज से रिलेटेड है। 2 किससे है? हॉलीडे होम से रिलेटेड है। 3 किससे है? 3 रेलवे इंस्टीट्यूट एंड क्लब्स, रेलवे क्लब्स से रिलेटेड है। देखो इसी से याद रह जाएगा, 2 और 3 हॉलीडे होम और रेलवे इंस्टीट्यूट और रेलवे क्लब से रिलेटेड। 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है। मास्टर सर्कुलर नंबर 4 किससे रिलेटेड है? एसबीएफ, स्टाफ बेनिफिट फंड। कब स्थापना हुई? 1931, अंग्रेजों के टाइम पे ही हो गई थी। स्टाफ के बेनिफिट के लिए, वेलफेयर के लिए कुछ योजनाएं, जो स्टाफ के बच्चों के लिए एजुकेशनल और उनके लिए और कई प्रकार की, जैसे मान लो आपको कोई सहायता राशि चाहिए किसी भी प्रकार की, तो इसलिए वो अगर इन नॉर्म्स में आती है। जैसे आपको मान लो दांत लगवाना है, टीथ, तो एक दांत के लिए 5,000 रुपये वर्तमान में, और अगर सारे दांत आपको लगवाने हैं तो इसका मतलब 10,000 रुपये की राशि एसबीएफ दे देगा आपको, तो स्टाफ बेनिफिट फंड। अब देखिए मास्टर सर्कुलर नंबर 6, हमने केवल इंपॉर्टेंट लिख रखे हैं, 68 के 68 नहीं लिख रखे। जो इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लो। मास्टर सर्कुलर नंबर 6 लीव रूल से एलएपी, एलएचएपी और कमिटेड लीव, इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, लीव नॉट ड्यू, किसी भी सीसीएल, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, और कैसी भी छुट्टियां अगर रहती हैं तो वो हर प्रकार की छुट्टी लीव रूल्स मास्टर सर्कुलर के अंदर है। मास्टर सर्कुलर का मतलब उसमें सारी चीज़ें होंगी उससे रिलेटेड। लीव रूल्स अलग होते हैं लेकिन वो होंगे कहाँ? मास्टर सर्कुलर में। कितने नंबर में? 6 में। 1 किससे है? स्काउट। 2 किससे है? हॉलीडे होम। 3 किससे है? जो रेलवे क्लब इंस्टीट्यूट है उससे। 4 किससे है? एसबीएफ से। 6 नंबर किससे? लीव रूल से। ऐसे ही 8 नंबर पास रूल से। तो ये देखो 2-2 के अंतराल पर 4, 6, 8, 10, ये तो इंपॉर्टेंट होना हो जाता है बहुत ज़्यादा। 4 नंबर में एसबीएफ, 6 में क्या है? लीव रूल। मास्टर सर्कुलर नंबर 8 में क्या है? पास और पीटीओ। पास पीटीओ यानी सुविधा जो फ्री में आने जाने की होती है या 1/3 किराए के साथ। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम इनके बारे में ऊपर पहले ही कर चुके हैं पहले की क्लासों में। तो अगर आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए कि हर एक एक पर्टिकुलर पर, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मास्टर सर्कुलर नंबर 8 जो है ये पास और पीटीओ से रिलेटेड है। मास्टर सर्कुलर नंबर 10 है, ये प्रमोशन रूल्स सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन पोस्ट के लिए है। सिलेक्शन पोस्ट जो एग्जाम देंगे, एलडीसी, प्रमोशनल कोटा या फिर डायरेक्ट कोटा, इनके थ्रू आते हैं लोग वो। और नॉन सिलेक्शन पोस्ट वो होती हैं जो प्रमोशन से मतलब कुल मिला के बिना किसी एग्जाम के सीधा ही आपको प्रमोट करके ऊपर भेज दिया जाता है, एग्जाम नहीं होती, तो वो नॉन सिलेक्शन पोस्ट होगी। इनके लिए थोड़ा सा ध्यान भी रख लीजिए। सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन पोस्ट, जो सिलेक्शन पोस्ट है उनके लिए कैलेंडर 2 साल के लिए वैलिड रहता है, और नॉन सिलेक्शन पोस्ट है इनके लिए 1 साल के लिए वैलिड रहता है। नॉन सिलेक्शन पोस्ट के अंदर 1:1 में कैंडिडेट लिए जाएंगे, और सिलेक्शन पोस्ट के अंदर 1:2 में लिए जाएंगे। एक वैकेंसी 2 आदमियों को पास किया जाएगा।
नॉन सिलेक्शन पोस्ट के लिए 1 साल की वैकेंसी मतलब देखी जाएंगी आगे की 1 साल तक कितनी खाली रहती हैं, और सिलेक्शन जो पोस्ट होंगी इनके लिए 2 साल की वैकेंसी देखी जाएंगी। तो कुल मिला के हम ये देख सकते हैं कई बार 12 महीने और 15 महीने भी लिखा रहता है। मास्टर सर्कुलर नंबर 13 रेलवे क्वार्टर से रिलेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। 30 नंबर किससे है? रेलवे क्वार्टर से रिलेटेड है आपका। उसके अलावा मास्टर सर्कुलर नंबर 14 ये पीएफ से रिलेटेड, प्रोविडेंट फंड, एनपीएस और पुराना आपका यूपीएस आ गया, पहले जो जीपीएफ में कटाते थे पैसे लोग, तो ये इस प्रकार से मास्टर सर्कुलर नंबर 14 प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है। उसके बाद में 20 आ गया, 16 आ गया, 16 पास फॉर विडो एंड फैमिली। हमने कहा था ना कि विडो का पास कब चालू किया गया, तो पहले सारी कैटेगरी को 6 पीटीओ मिलते थे, तो 2 पीटीओ कम किए गए, विडो पास चालू किया गया। बोलो क्लियर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ विडो पास एंड फैमिली की मास्टर सर्कुलर नंबर 16 में है। 20 में क्या है? ग्रीवेंस मशीनरी, जैसे आप कहीं पर कोई भी शिकायत कर सकते हैं, तो शिकायत से रिलेटेड जो भी बातें होंगी ये 20 नंबर में होंगी। मास्टर सर्कुलर 24 ट्रांसफर से रिलेटेड सारे रूल्स हैं। ट्रांसफर कौन कौन से? ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, म्यूचुअल ट्रांसफर और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर ट्रांसफर, ये सारी जो ट्रांसफर की प्रक्रियाएं हैं, ये सारी ट्रांसफर के जो भी रूल्स हैं, वेतन भत्ते क्या लगेंगे फिर ट्रांसफर होने पर, ट्रांसफर से रिलेटेड अगर आपको कभी भी, कई बार क्या होता है, कई कर्मचारी ऐसे सोचते हैं कि यार देखें तो कहाँ देखे इन रूल्स को, तो मास्टर सर्कुलर निकालिए आप गूगल पर या फिर रेलवेज की कहीं भी बुक्स में, और आपको ये सारे रूल्स मिल जाएंगे। उसके अंदर हर प्रकार का रूल लिखा हुआ मिलेगा अपडेटेड। तो ट्रांसफर रूल्स आ गए 24 में। फिर 36 में आ गए डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स, 1/10/1968 से लागू हुए थे। मतलब अनुशासन और अपील नियम, आपके इनके तहत ही कार्रवाई होती है। कोई कर्मचारी अगर कोई गलती कर देता है तो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग सस्पेंड किया जाएगा, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आपके ऊपर कार्रवाई होगी। आपको चार्जशीट मिलेगी, अगर माइनर चार्जशीट मिलती है, हल्का क्राइम है, तो फिर SF11 मिल जाएगी, और अगर आपने कोई बड़ा जुर्म किया है तो फिर आपको SF5 मिलेगी। इनके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अब मास्टर सर्कुलर नंबर 54, तो इसके लिए लीव एनकैशमेंट रूल्स। लीव एनकैशमेंट यानी रेल कर्मचारी अपनी पूरी सर्विस के दौरान 6 बार 10-10 दिन की छुट्टी का पैसा उठा सकता है। 2 साल में 1 बार ही उठा सकता है, लेकिन 2-2 साल के अंतराल पर ऐसा कितनी बार कर सकता है? 6 बार कर सकता है। 10 दिन का पैसा मिलेगा बेसिक और डीए के साथ, लेकिन आपके खाते में वो पैसा उठाने के बाद कम से कम 30 दिन की LAP छुट्टी बचनी चाहिए, तभी आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ध्यान रखना। इसी के साथ साथ लीव एनकैशमेंट के साथ साथ जो कर्मचारी रनिंग में नहीं आते हैं, उन कर्मचारियों को एक तो पास आपका लेना पड़ेगा और 1 दिन की छुट्टी इसी के साथ आपको ये मिल सकता है, वरना नहीं। रनिंग कर्मचारियों के लिए ये लागू नहीं है। 56 नंबर मास्टर सर्कुलर में फिक्सेशन ऑफ पे, कई बार किसी का प्रमोशन होता है, MACP लगती है, तो इस प्रकार से उसका पे कहाँ फिक्स किया जाएगा, कौन से लेवल में कहाँ पर कितना पे बनेगा, तो ये फिक्सेशन ऑफ पे ये 56 नंबर में है। अब देखिए 64 के अंदर सस्पेंशन के सारे रूल हैं, ये 64 में। सस्पेंशन के रूल किसमें है? 64। तो ये दोस्तों ये हमारी बात थी मास्टर सर्कुलर की। मास्टर सर्कुलर की हमने पूरी बात कर ली, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं मास्टर सर्कुलर को। इसके अलावा आगे हम प्लान हेड के लिए नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे, ताकि हमारे माइंड में भी ये क्लियरिटी रहे कि हाँ ये प्लान हेड का वीडियो है और ये मास्टर सर्कुलर का। एक जगह पढ़ेंगे तो कई बार क्या होता है कि आप भूल जाते हैं और हमें भी टैगलाइन लगाने में समस्या आती है, इसलिए मास्टर सर्कुलर फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं मास्टर सर्कुलर को कि कहाँ पर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले 1 नंबर स्काउट एक्टिविटी, फिर क्या आता है 2 हॉलीडे होम, 3 क्या आता है रेलवे इंस्टीट्यूट और क्लब के बारे में, 4 क्या आता है SBF। अब 2-2 का अंतर ले लो। 6 में क्या आया? लीव रूल। 8 में क्या आया? पास रूल। 10 में क्या आया? प्रमोशन के रूल। अब 3 का अंतर ले लो। 13 में क्या आया? रेलवे क्वार्टर इंपॉर्टेंट है। 14 में क्या आया? PF। 16 में क्या आया? फिर उसके बाद पास फॉर विडो एंड फैमिली, ये 16 हो गया। उसके बाद में 20 में क्या आया? ग्रीवेंस मशीनरी, आप किसी पर शिकायत करना चाहें तो। 24 में क्या आया? ट्रांसफर के रूल्स आ गए। 36 में क्या आया? ये डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। और उसके बाद में 54 में क्या आया? लीव एनकैशमेंट से रिलेटेड सारे जितने भी रूल्स हैं वो। और 56 में क्या आया? फिक्सेशन ऑफ पे। और 64 में क्या आया? सस्पेंशन से रिलेटेड रूल। कितने मास्टर सर्कुलर आ चुके हैं अब तक? कुल मिला के टोटल और 68 मास्टर सर्कुलर आ चुके हैं। ये रेलवे कर्मचारियों को पता होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से मास्टर सर्कुलर है, और इनके तहत हर प्रकार का पूरा डेटा दिया हुआ है। फिर से एक बार रिपीट करना। 1 में, अब मेरे साथ साथ बोलना, अपने मन में याद करना। 1 में स्काउट एक्टिविटीज, 2 में हॉलीडे होम, फिर 3 में रेलवे इंस्टीट्यूट और क्लब से रिलेटेड, फिर 4 में SBF। अब 2-2 के अंतर पे आ जाओ। 6 में लीव रूल, 8 में पास रूल,
10 में प्रमोशन, सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन, फिर 3 का अंतर। 13 में रेलवे क्वार्टर, 14 में पीएफ से रिलेटेड, 16 में विडो पास, 20 में जो आप शिकायत करते हैं ग्रीवियंस मशीनरी, 24 में किस प्रकार के रूल्स आएंगे, ट्रांसफर से रिलेटेड रूल्स आ जाएंगे 24 में। फिर 36 में क्या आएगा, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स, और 54 में क्या आ जाएगा, लीव एनकेशमेंट से रिलेटेड, 56 में क्या आएगा, फिक्सेशन, और आखिरी आता है 64, उसमें किससे रिलेटेड, सस्पेंशन से रिलेटेड सारे रूल होंगे। तो कुल मिला के दोस्तों ये मास्टर सर्कुलर होते हैं रेलवे के अंदर जो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास का बेहद उपयोगी क्लास है ये, और इसका पूरा फायदा उठाइए, ठीक है दोस्तों। तो रेलवेज में किसी भी प्रकार की डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है या कैसी भी एग्जाम होती है, अगर या फिर आप अगर कोई रेलवे एम्प्लॉइज हैं तो उसके बाद आपको इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये अपडेटेड मैटर है और इसके आगे की क्लासों में हम और आगे की डिटेल जानेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं दोस्तों। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।